औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मेरे देखने सुनने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 मई है और ईद उल फितर बखैर खूबी गुजर गई है, अगरचे कोरोना की वजह से कुछ मुल्कों में लॉकडाउन और कुछ मुल्कों में लॉकडाउन नहीं रहा। यहाँ रियाद में जब से मैं आया हूँ तो ये ईद जो है ना मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में गुजरी। 24 घंटे का लॉकडाउन था। अब उन्होंने 29 तारीख से थोड़ा सा लॉकडाउन खोला है। उसके बाद अब 31 तारीख से उन्होंने फ़र्ज नमाज़ों के लिए और जुमे के लिए मसाजिद को भी सऊदी अरब में खोलने का ऐलान किया है और अंदरूनी मुल्क उन्होंने एयरलाइंस को भी खोल दिया और भी बहुत सारी चीज़ें आस्ता आस्ता खोलने का प्रोग्राम। अल्लाह ताला इस कोरोना की जो बीमारी है, ये वायरस है, इससे अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। आज मेरी बात करने का बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि जहाँ ये कोरोना के वायरस से और दीगर मसाइल में बात होती रही है, कोरोना की सद्दबाव के लिए उसमें बेहतियाती भी जो हो रही है वो भी, लेकिन इसके साथ साथ इसका पूरी दुनिया में और बखुसूस पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल और उस पूरे खित्ते में जो जंगी हालात पैदा हो रहे हैं या पैदा कर दिए गए हैं, उस पर जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। अपनी इस बात को शुरू करने पहले से मैं ये बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने 4 राइटर जो थे वो बड़े बड़े पसंदीदा रहे और उनको मैंने बड़ा पढ़ा भी है। एक थे नसीम आज़ादी जो कायद आज़म के साथियों में से थे और उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने के हवाले से बड़ा काम किया था। अल्लाह ताला उनको फिक्र रहमत करे। तो वो शुरू में तो वो बलूचिस्तान कोटा में रिहाइश पज़ीर रहे, लेकिन बाद में रावलपिंडी में सेक्टर टोन में रिहाइश पज़ीर हुए और मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम जनाब हबीबुल वहाब खैरी एडवोकेट जो थे, उनके पड़ोसी थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनके साथ बहुत बैठा और उनके ज़रिए भी बहुत सारी बातें सुनी थी। दूसरे हैं मेरे जो पसंदीदा राइटर और जिनसे मैं बहुत मुतासर भी रहा, वो थे अनायतुल्लाह साहब, जिनका बेसिकली ताल्लुक़ तो गुजर खान से था, लेकिन गालबन वो एयरफोर्स या नेवी से रिटायर हुए थे, लेकिन बड़े पक्के सच्चे और करे पाकिस्तानी और यानी कि कहना चाहिए कि एक मुखलिस किस्म के पाकिस्तानी और देहाती, यानी कि अपनी ज़मीन से जुड़े रहने वाले। बहुत अर्सा तक तो हमें पता ही नहीं चला कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, लेकिन बाद में हमें पता चला था वो गुजर खान में है। वो भी फौत हो गया, अल्लाह उनकी भी गिर रहमत करे। नसीम आज़ादी साहब थे जो मैंने कहा राइटर जो बड़े मशहूर थे, वो अल्लाह उनको भी गिर रहमत करे। राजा तो उन्होंने कभी नहीं लिखा, लेकिन अनायतुल्लाह के नाम से पहले उन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद जो अपना लिखने का काम शुरू किया था वो उर्दू डाइजेस्ट से शुरू किया। फिर वहाँ से पता नहीं क्या मसला हुआ, सियारा डाइजेस्ट में गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक रिसाला निकाला जिसका नाम भी छूता रखा था, हकायत। और जब उनका ये इशात पहली दफ़ा इशात हुआ था तो मरते दम तक मैं उनका कारी रहा और उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी और अपने जो जज्बा गुलवतनी है वो उनसे बहुत सीखा। ये तो 3 राइटर, और तीसरा राइटर थे जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कुली अता करे। मैंने उनको कुछ अर्सा पहले यानी कि 10-15 साल या 20 साल पहले उनके जो जंगी और पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ उन्होंने लिखा था और जासूसी के हवाले से, बिलखुसूस वो जासूस जो पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार के आए थे, कामयाब मिशन के बाद आए या कैद काट के आए थे, तो उनकी वो स्टोरी लिखने वो थे तारक इस्माइल सागर, इंतहाई महबूब वतन शख्स। और जासूसी की दुनिया में जो जासूसी नावल में लिखे थे वो अपने सफ़ी थे, उनका भी कोई कमाल नहीं था। तो कहने का मकसद ये है, ये चारों राइटर जिनका नाम मैंने लिया है ये पाकिस्तान का एक असासा रहे हैं और ये तारक इस्माइल सागर भी आपस में शामिल है। अल्लाह ताला उनको ईमान नसीहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए, इंतहाई महबूब वतन और पाकिस्तान के लिए तन मन धन लगाने वाले। बात यह है कि अब जो हालात लद्दाख में बिलखसूस और फिर इंडिया ने जो
27 फरवरी से पहले भी और 27 फरवरी के बाद भी जो मुख्तलिफ इक़दाम उठाए, जिसमें 370 जो एक्ट था उसको जनाब ख़त्म करके उसको अपने अंदर शामिल कर लिया कश्मीर को। फिर इससे पहले उसने जो कश्मीर में जो हालात पैदा किए और आज तक जो पैदा कर रखे हैं, फिर अब हालिया दिनों में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ जुल्म सितम हुआ, और अरब जैसे ममालिक जो बिल्कुल खामोश थे उनके अंदर भी ये कहना चाहिए कि थोड़ी सी मुसलमान होने की रग जागी और उन्होंने भी इस पर प्रोटेस्ट किया और दुनिया ने की भी इस पर तवज्जो हासिल की। बात यह है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बाशमूल अपनों के दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर किया था, एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत। और पाकिस्तान को खुदा खाकम बदन या अल्लाह दुश्मनों के मुंह में अंगारे पड़े और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तमाम साजिशें जब नाकाम होगी तो आज पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में एक अहम ज़रूरत और एक ऐसा मुल्क जिसकी हिफाजत को कोई भी अब चैलेंज नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे जो कुछ हमारे दुश्मन ममालिक ने किया, अल्लाह ताला ने सबको नाकाम व नामराद किया और आइंदा भी इंशाअल्लाह नाकाम व नामराद होंगे। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अज़ली जंग है उसमें भारत के जो किरदार रहा है, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बिल्कुल मतलब है कि मिसाल दूंगा। बाकी तो दूबदू लड़ाई लड़ना, सारसकारी के साथ करना, किसी मुल्क को नीचा कराना, प्रोपेगेंडे के लिए नीचे करना, फिर उसके अंदर हालात ऐसा पैदा करना उसके दुश्मन, यानी कि एक खेल था ना, खेल। तो इंडिया ने वो हॉकी हो या क्रिकेट हो या कोई और खेल, उसके ज़रिए भी पाकिस्तान को ना यानी कि नाकाम और नामराज बनाने के लिए तमाम चीज़ें दाव पे लगाई कि किसी तरह का ये खेल भी ना हो, यानी कि वो जो पाकिस्तान का इमेज है वो किसी तरह पर ठीक होने ना पाए। लेकिन अल्लाह जो है वो तो दिलों के भी हाल जानता है और सारे मामला को भी जानता है। किस्सा मुख्तसर के ये सिर्फ एक और तो और चीज़ें बहुत बड़ी चल रही थी, लेकिन करतारपुर का जो बॉर्डर खुला है ना, और सिर्फ हिंदू भी अब आने शुरू हैं, लेकिन सिखों की वजह से आने की वजह से जो इंडिया की मिट्टी पूरी दुनिया में, क्योंकि सिख वो कौम है जो पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है, वो पहले ही नाला थे इंडिया से, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा इंडिया के अंदर भी उनका काम कर रहा था क्योंकि वहाँ पे उनके वसाइल थे। करतारपुर बॉर्डर के खुलने के बाद जो समझदार पढ़े लिखे हिंदुओं के आने के बाद, अपनी आंखों से देखने के बाद जो आउटपुट और रिजल्ट निकला है ना, इंडिया किसी जगह, इंडिया के वो जो मक्कार अय्यार हैं और वो कहना चाहिए चाणक्य की सियासत पर 1000% अमल करने वाले, उनकी मुंह पर इतना बड़ा तमाचा पड़ रहा है, इतना बड़ा तमाचा पड़ रहा है कि रहती दुनिया तक इंडिया इसको फरामोश नहीं कर देगा। अभी तक वो हाथ पाँव मार रहा है, लेकिन अब इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है और ये मीडिया की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि शुरू में तो भारत ने इससे बड़ा फ़ायदा उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जब शऊर हुआ, तो जब ये लोग हुए, इन्होंने इसको एक्सप्लोर किया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के लोग पाकिस्तान की बात को सुनते और मानना शुरू है। इसके साथ साथ एक और बात भी है, इन तमाम बातों और सच्चाई के बावजूद इंडिया का मीडिया इतना बदमाश, बेगैरत, बेशर्म, ढीठ और झूठ का सरदारों का सरदार है कि बात बातें तो इस तरह करते हैं, यकीन माने इंसान सवाए दांत के खिंचाने के कुछ भी नहीं कर सकता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और उनका तमाम जितना भी वो इमारत है उसकी मीडिया की, सारी की सारी झूठ पर, उसमें शायबा तक नहीं होता किसी सच्चाई का। लेकिन वो बुत भी अल्हम्दुलिल्लाह अब टूट रहा है, मास वाइज के कि एक बात के बतौर भारतीय मफादात और भारतीय हुकूमतों को जिस तरह वो शेल्टर करते हैं और सपोर्ट करते हैं, वो अपनी जगह पे थी उनके लिए,
लेकिन दुनिया में अब वो जलीलो ख्वार हो चुके हैं। अब दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं पाकिस्तान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बदकिस्मती से मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ कि हमारे मुल्क का मीडिया उस तरह नहीं, वो कहते हैं नहीं जी हमारी मेच्योरिटी है। और भाई मेच्योरिटी है, लेकिन सच्चाई तो बयान करो ना, उसके लिए कितना टाइम निकालते हो आप। दीगर तमाम प्रोग्राम के लिए लच्चर हो, लुच्चर हो, हैं जी, डांस हो, मुकालमे हो, मुदाखरे हो, टाकरे हो, आपस में लड़ाना हो, हैं जी, झूठ फैलाना, सब कुछ करते हैं। खुदा के लिए हमारा मीडिया जो है कम अज़ कम ये तय कर ले कि 24 घंटे में 2 घंटे तो अपने मुल्क के लिए जनाब वो खर्च करें। इंडिया का आप देखें मीडिया, तमाम हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेफिक्र हुई होती है, वो लगे हुए हैं झूठ में, लगे हुए, माने ना माने वो लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला जो है, अब मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया कि मेरा अल्लाह ने मेरे मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ जुल्म ढाएंगे उसके बदले में अल्लाह ताला ने राहतें और आसानियाँ और ये इनामात देने का ठान लिया अल्लाह ने। अब मैं आता हूँ असल वाक़े की तरफ। ये तमीज़ इसलिए मजबूरी बांधनी पड़ी कि मेरा मुल्क पाकिस्तान जो है ना, दुनिया में जिस तरह का मुल्क है, दुनिया में शायद ही ऐसे होगा। और मेरे समेत, आम आदमी समेत, जो चाहता है इस मुल्क में करता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसा मुल्क कहाँ मिलेगा? एनी हाउ, अब जो कश्मीर की सूरत हाल बढ़ी और उसके बाद जब ज़िच हुआ कश्मीरी मुजाहिदीन से इंडिया, तो उसने ज़ाहिर है फिर पागलों की तरह इक़दाम करने शुरू करे, झूठे सच्चे, जिसमें पुलवामा जैसे कई वाक़यात, ये जो समझौता ट्रेन पर जो हमले थे, बम्बे वाला वाक़या, ये सारे वाक़े ऐसे हैं जिसमें इंडिया ने चाहा था कि वो इसमें अपने मकासद जो है ना, जो काली अंधेरी रात वाले मकासद है वो पूरे हो जाएं। लेकिन अल्लाह ने किया, मुश्किलात आई शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने वो सारा कामों में सुरखू करके इंडिया को पूरी दुनिया में पुरियाँ और नंगा करके रख दिया है। अब वो हर तरफ से उसको फटकार और लानत मिल रही है। अल्लाह ताला मेरे वतन अजीज़ को सलामत रखे और इसी तरह कामयाबियों और कामरानी हासिल करे। और इस तमाम कामयाबियों और कामरानियों के पीछे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, ISI के गुमनाम मुजाहिदीन और वो तमाम मुल्क के मुहफ़्फ़ज़ इदारे जिनका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से, खा ये है, IB है, खा वो पुलिस है, खा वो रेंजर्स है, खा वो FF फ्रंटियर फोर्स है, ये इनके तमाम, या स्पेशल ब्रांच है, CAD है, जो भी है, सब ने अपना किरदार अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरे मुल्क के पाक को कामयाब व कामरान भी करेगा और सुरखू भी करेगा। तो आज जो हालात इंडिया के ख़िलाफ़ हो गए हैं और जो इंडिया पाकिस्तान को दुनिया भर में डंडोरा पीट के बता रहा था कि सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं जी, पाकिस्तान की किसी के साथ दोस्ती नहीं है, आज देखें तो जनाब इंडिया के इर्द गिर्द के तमाम ममालिक जो हमेशा से नाला रहे थे, खौफ डर की वजह से सामने नहीं बोलते थे, जैसे भूटान, नेपाल जैसे मुल्क भी थे, चाइना पाकिस्तान को देख तरफ रखें, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सामने खड़े हो गए हैं और वो अपने जो मंजिलें हैं वो भी हासिल करेंगे। अब मैं आपको बताऊं ये बात कि ये तो सबको पता चल गया है कि इंडिया का क्या इरादा था। सच्ची बात है, मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल था कि कश्मीर के मुजाहिदीन की कामयाबियों की वजह से और इंडिया के तंग होने की वजह से वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो शायद ना आए। मतलब है कि मैं एक वहम की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ख़बरदार, तुम्हारी ख्वाजा पाकिस्तान जो है वो पूरे सरहद पे है। लेकिन मैं एक सोच रहा था, क्योंकि ये मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर में और कश्मीर में तंग था। अब जबकि तमाम दुनिया को पता चल गया है कि कश्मीर के मामलात जो हैं वो जब तक हल नहीं होंगे दुनिया का अमन कायम नहीं हो सकता। तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ जाने के लिए थोड़ी सी शायद दुनिया में दिखाने के लिए कुछ उसको मवाद चाहिए था इंडिया को, जो मवाद नहीं मिल रहा था। लेकिन कश्मीर के अंदर वो क्योंकि मुतनाज़ा है तो वो कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता था। लेकिन सच्ची बात है, मेरा अंदाज़ा ये नहीं था कि ये गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी ये कोई ऐसे अटैक, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से अटैक करने का मकसद जो था, ना करने का सोच जो मेरे दिन में थी, वो ये थी कि वो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, संगलास और बहुत बुलंदी वाला इलाका है, ना वहाँ पे घास फूस है, ना कोई दरख्त है, ना कोई और ऐसी चीज़ है, या बर्फ़ है
और सूरज भी हो तो वो भी दिन को जो ना अगर मौसम खुला हो तो वो भी बड़ा इंसानी जिस्म के लिए बड़ी नुकसानदेह है, क्योंकि शफाफ उसकी वेव्स आती हैं तो उससे भी होता है। एनी लेकिन उसने तो मंसूबा बना रखा था, लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्वाजा पाकिस्तान को तो पल पल की खबर थी हर चीज़ का। लेकिन आफरीन है, मैं दाद दूँगा अपनी हुकूमत को भी और अपने ख्वाजा पाकिस्तान को भी कि उन्होंने पाकिस्तान में हिजान पैदा नहीं करने दिया। आवाम जो थी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, जब कि मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे भी है पुरसकून तरीके से रह रही है। और इसके मुतबादल अगर इंडिया में देखें तो ऐसा जहानों ने, कुरानों ने, बदमाशों ने खुद पैदा कर दिया है कि वो न जाए मानन न पाए रफ्तार, न उनको अब आने जाने के लिए कोई रास्ते ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अवाम को उन्होंने इतना पंप कर दिया है। और अवाम तो यूँ समझ रही है जैसे हमने पाकिस्तान को नौज़बिल्लाह माज़ालिक फतह कर लिया। इस तरह का उन्होंने माहौल वहाँ पे क्रिएट कर दिया। उन्होंने एक हिस्टेरिया किस्म की जो होती है ना आदमी पर हमला, उस तरह का कर दिया। तो इंशाल्लाह माजी में भी तमाम दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम बनाया मेरे अल्लाह ने चाहा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी साया रहा और अल्लाह की मदद रही, तो आइंदा भी इंशाल्लाह उनके मुझसे नाकाम बनाएंगे। हिंदुस्तान ने अब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ करने की कोशिश की। अब देखें कितना अल्लाह ने करम किया, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से पाकिस्तान। ये ऐसे नहीं हुआ, ज़ाहिर है चाइना को भी हिंदुस्तान के बद मंसूबे के बारे में इल्म था और पाकिस्तान को भी, लिहाजा उन्होंने बिल्कुल बर वक्त इक़दाम उठाए। यहाँ पे जो बात है वो बताने की वो ज़रूरी तो ये है कि कारगिल का वाक़या कामयाबी का वाक़या था, लेकिन हमारी उस वक़्त की सियासी कमज़ोर क़यादत ने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। हालांकि वो इतना गोल्डन चांस था कि हम 71 का भी बदला और कश्मीर को भी अपनी गिरफ्त में ले सकते थे। बाद लोग कहते हैं जी वो आपने एग्रेशन, आपने उसमें खाम अंदर दाखिल हुए थे तभी तो दुनिया का दबाव था। दुनिया को शायद ये नहीं पता कि पहली बात तो ये है कि ये वाक़या होने से पहले हिंदुस्तान ने ये कदम उठाया था ज़िया-उल-हक के दौर में, और सियाचिन की कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया था जो आज भी उनके पास कब्जे में है। दरअसल कश्मीर की सूरत हाल समझने की ज़रूरत है। कश्मीर एक मुतनाज़ा जगह है। यहाँ पे जो बैन अल-अक़वामी क़वानीन है उसके मुताबिक ये लाइन ऑफ कंट्रोल गिनी जाती है कि जिसके पास जो जगह कंट्रोल में है वो उसके ऊपर मालिक है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया ने वो सियाचिन की चोटी पर कब्जा किया था, तो बड़ी जानी कुर्बानी के बाद एक दो चोटियाँ हमने वापस ली, लेकिन उसका कब्जा बरकरार रहा, बरकरार रखा गया। इसलिए बरकरार रहा और बरकरार रखा गया कि वो मुतनाज़ा इलाका जो कब्जा कर लेगा उसी का है, जिसका जोर होगा वो ताकतवर होगा और कर लेगा। तो पाकिस्तान ने भी ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए कारगिल पर कब्जा किया था। तो लेकिन उस वक्त की हमारी सियासी क़यादत, खुदा उसको समझे, पता नहीं क्या किया उन्होंने, वहाँ पे जो विल पावर थी उसको नहीं, अपने दुनिया के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और हमें विड्रॉ करना पड़ा। असल सूरत हाल ये है। लेकिन मैं जंगों की तारीख में बताऊं तो पाकिस्तान ने ये बदकिस्मती की या जो भी कहें, जो भी अमली प्रैक्टिकली जो जंग जीती उसको अमूमी तौर पर हमने मुज़ाकरात की मेज़ पर ना हारा है। अब ये ताज़ी बात है, ये बगलियार डैम, इसके हमने उन्होंने काम कर लिया, हमारे बकाओ माल कुछ बिके हुए थे और हमने वो टेबल पर हार गई। अदालत ने भी उनको कहा कि हाँ जी ये इतनी सतह पर ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह 1965 की जंग जो थी उसमें ठीक है कुछ मुश्किलात भी होंगी, लेकिन वो कश्मीर के हवाले से फ़ायदा हासिल करना बड़ा जानदार मौका था। लेकिन वो भी हमने जो भी आपके सामने इसके नचाए। आज भी वो हिंदुस्तान तो उसका तो दूर की बात है, वो तो रवादार ही नहीं है सुनने का जो हमने उनको क्या ठोक दिया। इससे पहले 1962 में जब चाइना ने और उसकी वार हुई थी इंडिया की, तो चाइना ने पैगाम बाकायदा दिया था अयूब खान की गवर्नमेंट को कि ये आपके पास गोल्डन चांस है, आप कश्मीर पर अपना कश्मीरियों को आज़ादी दिला सकते हैं। लेकिन वो अमेरिका साहब ने जब अयूब खान साहब की पीठ नहीं आप हम हल कराएंगे, ये कराएंगे। तो जनाब कौन हल कराता है? यहाँ ये दुनिया ताकत की दुनिया है, वो ताकत की ज़ुबान समझती है। जिसके पास ताकत है, जिसने कब्जा कर लिया है। हमने दोनों सूरतों में चांस थे तो मिस किए,
उनके बहकावे में आके, और जहाँ पे ताकत दिखाई तो वहाँ पे भी हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। और मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सारे लोगों को ये इस बात का पता नहीं होगा कि जब 1965 की जंग आई थी तो इसी चैनल ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के हवाले से इंडिया को ये कहा था कि हमारी 40 भेड़ें वापस, उसने फौजें लगाई बॉर्डर पे और मुतालबा कर दिया कि हमारी 40 भेड़ें वापस करो भाई। उन्होंने कहा कौन सी? उन्होंने कहा वो फलां सन में जो आप हमारे जो था चरवा, उसकी तुमने उठा के ले गए थे 40 भेड़ें और वो वापस अभी तक नहीं की। तो इंडिया तो समझ गया, मक्कार है यार कि ये बहाना चाइना बना रहा है, ये कुछ छेड़खानी करेगा। तो उन्होंने फ़ौरन 40 भेड़ें उनको दी, सारा अभी देते हैं 40 भेड़ें। चाइना का ना, ये भेड़ें नहीं हैं, ये भेड़ें आप दूसरी दे रहे हैं, वो भेड़ें जो हमारी लेके गए थे वो दें। अब वो वहाँ कहाँ से लाते? ज़ाहिर वो खा पी गए होंगे, ज़बह कर दी होंगी, मार दी होंगी, कुछ हो गया कर दिया होगा। लेकिन उस वक्त भी चाइना ने ये मेरी कौम के नौजवानों को, और वो जो बातें लोग सुन रहे हैं मेरी बात, ये भी ध्यान में रखें कि 65 की जंग में चाइना ने पाकिस्तान के लिए ये भी किरदार अदा किया था। बहरहाल ये ज़ैली वाक़या आ गया। मौजूदा वाक़यात में अब चाइना ने जो स्टेप उठाया है वो इसलिए नहीं उठाया कि वो वापस होगा, या यहीं रहेगा, या वो पाकिस्तान और चाइना और नेपाल की जो डिमांड्स होगी उन पे कम्प्रोमाइज़ होगा, मानेगा, तब सारे मसले हल होंगे। वगरना अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की खबरों के मुताबिक जो कुछ मुझे सुना है, क्योंकि मैं तो रियाद में बैठा हूँ, मुख्तलिफ राय से सुनता हूँ, देखता हूँ, टैली करता हूँ और कुछ माजी को अपने सामने रख के बात कर रहा हूँ। वगरना ये कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह गया, अब ये नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी ये कहा है कि अब इंडिया को वक्स खाने का वक्त आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हर तरह से, और आर्मी चीफ का गिलगित बॉर्डर पे फ्रंट लाइन पे जाना ये मामूली बात नहीं है, और ये बात इंडिया को भी पता है, क्योंकि वो अब इंडिया कोशिश करेगा कि चाइना को किसी तरीके से राज़ी करेगा। लेकिन मुझे यकीन ताला है कि चाइना, नेपाल और पाकिस्तान की ये पूरी मुकम्मल आपस में एक मुतफ़क़ा मशावरत के बाद ये सारा कदम उठा गया। वरना नेपाल बेचारा जो लैंड लॉक है, ना समुंदर, ना फ़ज़ा, ना हवा, ना ज़मीन उसके पास रब्ते के लिए। समुंदर का खैर सवाल ही पैदा नहीं है, लेकिन ज़मीन तक और फ़ज़ा तक भी वो दूसरों से गुजर के आते हैं। ये जो इंडिया में जो 40 बटालियन हैं, 40 बटालियन हैं सिर्फ गोरखा की, नेपाली शहरियों की। अब अगला स्टेप हो सकता है कि अगर इंडिया ने कुछ ऐसी वैसी बात की नेपाल के साथ, उसने तो रोक डालने की कोशिश करता था, लेकिन मैं समझ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ये नेपाल नहीं है अकेला, इसके साथ पाकिस्तान और वो भी है, चाइना भी है। तो लिहाजा वो कह रहा है, वो अभी ये कह रहा है वो तो हमारे हिंदू भाई हैं, असल में तो वो हिंदू, हम हिंदू हैं, हमारे मसले हल हो जाएंगे, ये है वो है। मसले हाँ हल होंगे, लेकिन नेपाल के अपने डिमांड पर, वो माजी उनके सामने है कि वहाँ के महाराजाओं को जिस तरह इंडिया ने कत्ल कराया, जिस तरह मुकम्मल तौर पर राह के कब्ज़े में नेपाल को दिया, बॉर्डर पे कोई रुकावट भी नहीं, और जिस तरह उसने नुकसान पहुँचाया और जिस तरह वो ब्लैकमेल करता रहा मिट्टी का तेल पेट्रोल बंद करके, सब उनको याद है। लेकिन अब क्योंकि चाइना उनके साथ खुल के आ गया और वो रोड बन गई है, थोड़ी सी रह गई है, 40 किलोमीटर रोड रह गई है, 50 किलोमीटर बन गया, तो उनका ताल्लुक जब चाइना से हो जाएगा ज़मीनी रास्ता, तो वो किसी किस्म की मुताजी इंडिया से रहेगी नहीं। और इंडिया को ये भी खदशा है, नेपाल के पास तो रब का पता वो भी है, कि अगर नेपाल की हुकूमत ने नगोरखा को, अपने को शहरी को कह दिया कि जनाब आप सब वहाँ से फारग अपनी वापस फौज में आ जाएं, अगर जो भर्ती इसने किया, ट्रेनिंग भारत ने किया, क्यों उनकी मजबूरी थी, उनके रोज़गार का, रास्ते का, खाने पीने का, हर चीज़ का मुताज था। अब वो मुताजी ख़त्म हो रही है, और अमेरिका भी समझ रहा है कि मैं ये जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान वो समझता है, अमेरिका पाकिस्तान का समझता है। चीन को तो वो करता ना ऐसे वैसे, ये वो थते ममे, लेकिन वो उसको पता है कि साथ अब पाकिस्तान है जिसने रूस के भी टुकड़े टुकड़े किए हैं और मुझे भी नथ डाली है और 40 मुल्कों का इत्तेहाद को तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब वो जब इंडिया ने बात की, अब वो मुकर तो रहा है इंडिया, नहीं मानने कोई बात नहीं की, तो ट्रम्प तो है ही ऐसा माशाल्लाह। आप तो जानते हैं
मरासियों वाली सारी आते हैं उसके पास मौजूद हैं। उसने तो कह दिया है कि मोदी ने मेरे से रब्ता किया है। बेशक मोदी कहता रहे ना, कहने से क्या होता है, उससे हकीकत तो नहीं छुपती। अब इंडिया को पता है कि अगर मैंने ट्रम्प की बात मान ली कि भाई हाँ तुम सालसी कराओ चाइना में हमारे में, तो वो ऑलरेडी एक तय चीज़ है कि ट्रम्प ने कश्मीर के बारे में भी कहा हुआ है, तो फिर चाइना फिर तो एक पाकिस्तान के साथ बड़ा ज़बरदस्त मजबूत मौक़िफ़ आ जाएगा। हाँ जी आप अमेरिका साहब आओ ना, वो होगा ना, तो इसने कहा था। तो अब जनाब आओ, अब सालिस बनो, कश्मीर का मसला हल करो। अब तो ये छिपकली बन गया है, कश्मीर भी और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे कहने का मकसद है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह मसाइल के बावजूद अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत सारी रहमत और नामत से दिया। दुनिया जब के इसके तदाब में पड़ी है, तमाम दुनिया की मैशत तबाह हो चुकी है। मैं यहाँ सऊदी अरब में हूँ और मेरी नॉर्वे में, कनाडा में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दुनिया के मुल्कों से बात होती है। मैं सिर्फ सऊदी अरब की बताता हूँ। यकीन माने यहाँ पे बेरोज़गारी की वजह से जो खाली खारजी हैं, मुल्की तो हैं ना बेचारे, अब सऊदी हैं, उनकी तनख्वाहों पर उन्होंने वो जो जिनको वजीफ़े देते थे सऊदी हुकूमत ने, खबर के मुताबिक उन्होंने उनका वजीफ़ा कट लगा दिया है, क्योंकि इतना सख्ती से इन्होंने लॉकडाउन किया था और इतनी सख्ती से बचाने के लिए इस कोरोना से हुकूमत सऊदी अरब ने इक़दाम किए। अगरचे बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन उनके इन इक़दाम से ये फ़ायदा हुआ कि आज 2 महीने के बाद अब वो बतदरीजी जो काम कर रहे हैं उसमें ख़दशात कम है। तो लेकिन इस 2 महीने में, 2.5 महीने में, पिछले में चूल्हे ला के रख दिए, यानी कि यहाँ तक के मुल्कों, मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो सारे खारजी हैं, हाँ वो उनका मिस्र का तल्लक है, फ़िलिपीन का तल्लक है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश है। यहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा इंडियन और बांग्लादेशी। उनकी तो बेचारों के ऐसी चूल्हे लिए हैं बेचारे कि वो गोडे गोडे जनाब बेरोज़गारी और इस माली मुश्किलात में फंस गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, जबकि पहले ही इसको दुनिया भर में एक गुरबत का तमगा लगा हुआ है और उसमें इक़्तिसादियात भी इतनी कमज़ोर हो गई हैं, कर्ज़े बड़े चढ़ गए हैं सब कुछ, लेकिन अल्लाह ने सरखरू किया है। उसकी बहुत सारी वजूहत में हैं। एक तो है कि अल्लाह के हबीब का इस मुमलिकत के साथ ख़ुसूसी तल्लुक़, मैं इसलिए ख़ुसूसी लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बार बार ये लफ्ज़ याद आता है कि मौलाना मोहम्मद मुस्लिम भी, ये जो आप अभी कुछ अर्सा पहले फौत हुए हैं, वो आज से 50 साल पहले कहते थे और कुरान का हवाला देके कहते थे कि पाकिस्तान की तख्लीक अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया हुआ है, इस ज़मीन का। पाकिस्तान लफ्ज़ तो नहीं था लेकिन ज़मीन का। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी मोहब्बत और कायदत के ख्वाबों में आकर और कायदत जैसी शख्सियत के ज़रिए अल्लाह ताला ने इसकी मुमलिकत का वजूद में आना और बग़ैर किसी सिविल वार के और जंग के और गरीला वार के 6 साल की कलील मुद्दत में, और फिर इसके साथ दुनिया भर की आजमाइशें और मुसीबतें आने के बावजूद इसका कायम रहना, ये अल्लाह के मौज़ों में से एक मौज़ है। हम सब पाकिस्तानियों को इसकी कदर से करनी चाहिए, सब पाकिस्तानियों को थोड़ा थोड़ा इसमें हिस्सा डालना चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो दुनिया अब देखेगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान न सिर्फ ये कि दुनिया के मामलात में नुमाया होगा, बल्कि वो जो कहते हैं जिन्होंने कहा है इसके बारे में कि इसकी हाँ में हाँ और इसकी ना में ना होगी, वो वक्त इंशाअल्लाह करीब है। अल्लाह ताला मेरे वतन अज़ीज़ को अपनी ज़ुबान में रखे और पाकिस्तान, सऊदी अरब, जो भी आप सऊदी अरब के हैं, लेकिन हमारा मुसलमान, हमारा तो जीना मरना ही मक्का मदीना से है। जो भी इन लोगों की गलतियाँ होंगी, लेकिन मक्का मदीना तो हमारे सर पर है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे लिए तन मन धन औलाद तक कुर्बान, लेकिन उनका भी हम पर साया, तो अल्लाह का घर, अल्लाह का भी हम पर साया अल्लाह। तो फिर हम कैसे अब सऊदी अरब को जुदा कर सकते हैं? जिन हालात, जो भी हालात, तुर्की, चाइना और पाकिस्तान, अल्लाह ताला इनकी दोस्तियों को कायम और दायम रखो, दुश्मन की नज़र बस से बचाए और कोई गलतफहमी इनको दूर फरमाए। और इस सारे किरदार में आप नोट करें जो सारी जिक्र हर चीज़ का हो रहा है, एक मुल्क का जिक्र नहीं हो रहा, वो है रशिया। इन तमाम मामलात में बिल्कुल खामोश है। क्यों? सोचने की बात है, इसलिए कि जब अमेरिका प्रैक्टिकली किसी बात में कूदेगा तो फिर रशिया वाला पत्ता भी सामने आएगा। ये आप देख लीजिएगा इंशाअल्लाह।
रशिया अभी देखे ना बिल्कुल खामोश, हालांकि चीन और रशिया बिल्कुल एक है, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मामलात में उनकी यकसानियत है। उसका सबूत ये जो अफ़गानिस्तान में जो मुआहदा हुआ और उसके बाद मुजाहिदीन की जो उसने सपोर्ट की है वो रोज़ रोशन की तरह है। और फिर अब अफगान मुजाहिदीन की हुकूमत में जल्द या बदेर आना अब लिखा हुआ है तकदीर में इंशाअल्लाह। अब अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान के लिए आगे आसानी ही आसानी है, और बातिल डूबने और गायब होने और ख़त्म होने के लिए, आप कायम रहने के लिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमने जो गलतियाँ कोताही हैं उसको अपने करम के सदक़े में माफ़ करके हमें राह हिदायत और रहनुमाई अता फरमाए, और मेरे मुल्क पाक को और उम्मत मुसलमान पर रहम फरमाए। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।